इसलिए आया हूँ यहाँ के कि उसका जांच करवा लीजिए और जांच पुलिस करेगी, पुलिस को कंप्लेंट करो। सही बात है, सही बात है। गांव के निवासी हैं, उनका कहना है कि लड़का और लड़की असाधारण है दोनों। थाने में जाओ, कहो भाई वो लड़की खतरे में है, कंप्लेंट कराओ, रक्षा करे। तारा ताराचंद अग्रहरी। और महाराज जी क्यों मारना चाहता? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं पीएम में एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ पे बोले इसकी एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, ये वो अच्छा सलाह देंगे, आपको समझाएंगे, तो आप यहाँ मजा पे मजा लिए जा रहे हैं। पीएम वालों ने अपने सिर की बिच्छू मेरे तरफ फेंक दी, बस इतना है। जैसे योगी जी हैं, अब हाँ। ये राजा हैं यूपी के, हाँ। इनको योगी जी नहीं कहा जा सकता, राजा कहा जा सकता है। क्या किए रहे हो आप? संत महात्मा पुरुष जैसे हैं, शादी नहीं करते तो क्या शादी करना निषेध है इनके लिए? तो संत दोनों में रह सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। आज की डेट में योगी जी तो मोदी जी तो एक्सपायर हो गए, डेट एक्सपायर ही हो गए वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों, अभी तो है मोदी जी। नहीं, अब इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो आधुनिक कला से कर सकते हैं। अरे समझ रहे हो? तो आप बच्चे के पीछे काहे पड़े हो? अरे तो योगी जी को भी अपना पितृ ऋण चुकाना चाहिए, इन्हें अब शादी करनी चाहिए। क्या तकलीफ है इनको? अब योगी जी को शादी करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? पहले कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा शादी करते थे। वशिष्ठ तो आप योगी जी से मिलो और योगी जी से सलाह दो। मैं तो अकेले ही हूँ, अकेले ही आया हूँ, अकेले ही जाना है। कौन सा ऋषि था जिसने शादी नहीं करी? जो राम के गुरु होते हुए शादी करी है, 100 बच्चा पैदा करे उन्होंने। शादी करनी चाहिए। आप करा दो, कोई लड़की है उनके लिए आपकी बात नजर में? आपने कोई लड़की देख रखी है? मुलायम सिंह है। तो मुलायम जी से थोड़ी शादी करेंगे, मुलायम जी तो गए। उत्तराधिकारी बनने के लिए कम से कम पितृ ऋण चुकाने के लिए एक बच्चा अनिवार्य होना जरूरी है। आप योगी जी से मिलो ना और कहो कि आपने कोई लड़की की फोटो लेके जाना। बोले ये लड़की हमने पसंद की है आपके लिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में गुटी गुटी प्रणाम। आज सासू माता आई हुई है। कहाँ है? क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? और मरनी नाम है मैया? तो? नहीं, हम आपसे ये पूछना ये चाहते कैसा नाम है हैं, मरनी मैया? नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे 2 पुत्र है, पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद? जी। दाद खाज खुजली? हाँ। तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, तो वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ। दाद की तो दवाई मिल जाएगी, बहुत अच्छी वाली मिल जाती है। जी गुरुजी, राधे राधे। सपने मैं उठ के बिस्तर पे थे, अपने आप चले जाऊं। कहाँ चले जाते हो? कम से कम ईद के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं। अरे देवा, तो पत्नी नहीं पकड़ ली? रुको जरा, सबर करो। मतलब घर सोती है। और मैं तुम किसके घर में सोते हो? अपने घर में। तुम कह रहे हो वो अपने घर में, तो 2 घर बनाए हो। मैं अपनी बैठक पे सोऊं, जैसे कमरा अलग बैठने रहे बैठक। अच्छा। कहीं बिजली रहे, हम बिजली पे गिर पड़ूं। कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? समस्या है ही है, समाधान पूछो। समस्या क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई। जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। से बांध लिया करो और घटिया से बांध लिया करो। गिर पड़ूं
मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। फकीर ले भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। बात तो सही है। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। कोई समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समाधान- समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आपको। क्यों हमें ये वो ये चाहिए? ये तो देखो आप अपनी पत्नी से पूछना हाँ, क्या है। क्या पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ ना भागते। ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई ले जा हम उठा के। पड़ोसन तो ना ले जाए आपको। नहीं चल आजा, हम चलेंगे। पड़ोसन ना है आदमी ले जा जी, पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। ये बीमारी कोई अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखाओ, वही इसका इलाज कर पाएंगे। मैं तो आपके बैदन डोरे भी गए हो आज। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। समुद्र मंथन किस पर्वत में किया गया था और अभी वह समुद्र कहाँ पर है? गुड क्वेश्चन। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी, दैत्यों और देवताओं ने किया। तो अब आप क्या वो लोकेशन चाहती हैं कि कहाँ हुआ था? समुद्र था वो कहाँ पर है अभी? यही तो समुद्र है। अब आपको वो निश्चित स्थान बताऊं क्या? निश्चित स्थान सिस्टम पार देंगे। मतलब वहाँ चलूं मैं आपको लेके? नहीं गुरुजी। दिखाऊं कि ये रहा वो? आप क्या चाहती हो, मैं समुद्र में डूब जाऊं? नहीं नहीं नहीं। हैं? और गुरुजी क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। बात तो सही है। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया। और गुरुजी जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है? हाँ जैसे को तैसा मिलना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार। लिखा था रावण हूँ पर गद्दार हूँ। रावण हूँ पर मुझे लाइन में भूल गई हूँ पर। तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी। नहीं गुरुजी। कि मेरा पति गद्दार है ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह आपने मेरा पक्ष रखा। मेरी भैया आपसे बात करना चाहती है गुरुजी। कराओ। हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए। घर को आशीर्वाद? अरे हमारे घर परिवार को। अच्छा खुश रहिए। हमारी जो घरवाली है घर से तो बढ़िया जाती है, पर जो घर आके उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग कौन खराब कर देता है? अब महाराज जी ये तो मुझे नहीं पता। तो घर से कहाँ जाती है? अपने ससुराल। सिस्टम पार देंगे। मतलब अपने मम्मी के पास। अपने मायके? हाँ। ससुराल तो आपका घर हुआ। हाँ तो ससुराल आने के बाद खराब हो जाता है माइंड। मायके में कौन खराब कर देता है? शायद उसकी मम्मी दिमाग खराब करती है। कल ये आई है दिल्ली से, फेर चल रहा है किसी से। चक्कर? हाँ। चक्कर माँ थोड़ी चलवा रही होगी बेटी। तो सही बात है, सही बात। पत्नी दिल्ली से मायके से आपके घर आई जी। तो आपको पत्नी के पास रहना था, आप यहाँ क्यों आ गए? महाराज जी वही तो कह रहा हूँ, मैं तो घर छोड़ के अब घर नहीं जाना मुझे। क्यों? नहीं मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ अब। क्यों? उसने बोल दिया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अरे देवा, मतलब ना होता तो वो मायके से आपके पास क्यों आती? वो तो फिर उसका ठिकाना नहीं है ना, उसकी मम्मी ने तो जबरदस्ती भेजा है घर पे। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा भाई था, जब मेरी शादी हुई थी घर पे रहता था। जब मेरी घरवाली आई तो उसका माइंड खराब हुआ और मेरा भाई जब से ही गायब है, 4 साल हो गई, अभी तक वो आया नहीं है वापस। अरे बाबा, अखबार में निकलवा दिया, उससे कोई वो नहीं आया फिर। पर आप पत्नी से प्रेम नहीं करते? जी मैं करता हूँ, लेकिन वो नहीं करती। वो तो पैसे से मतलब रखती है, बस पैसे डाल दो और कोई मतलब नहीं है उसको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी तो रुको। मैंने एक लड़की की रक्षा करी, वो जयपुर की लड़की थी। उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया, मैंने अच्छे से रखा घर पे।
उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी विपता टल जाती है। क्यों, ये कारण क्या है? मैंने उसको कहाँ से बचाया? क्या बोलते हैं उसका, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ। सिस्टम पाड़ देंगे। इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं। तो वो लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी। उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? ये 11 दिन। फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके पैसे दे के। पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान किया। अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ, मैं सुरक्षित। मुद्दे की बात करो। यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में बस। शांति, पत्नी के साथ प्रेम से रहो। पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ, पत्नी से दूरी न बनाओ। थैंक यू माँ।